जय हिंद दोस्तों। आज हम जानते हैं कि G7 की बैठक जो है वो अभी कनाने सिकस जो कि कनाडा में है वहाँ पे बैठक हो रहा है। तो देखते हैं कि पूरा मामला क्या हुआ है और कौन कौन देश जो है वो कि शामिल हुए हैं इस बैठक में। तो प्रधानमंत्री मोदी भी जो है वो इसका मेंबर तो नहीं है, लेकिन इस संगठन में जो है जब कनाडा में बैठक चल रहा था तो वहाँ पे उनको बुलाया गया था, इनवाइट किया गया था कनाडा के द्वारा। तो देखते हैं कि कौन कौन देश को इनवाइट किया गया था। और ट्रंप बोल रहे हैं कि रूस और चाइना को भी जो है वो इस G7 के मेंबर में शामिल करना चाहिए। तो क्या ये सही है? देखते हैं कि देश किस तरीके से प्रतिक्रिया देंगे इसके बारे में। तो अभी जो है G7 की बैठक चल रही है जो कि हर साल होता है। तो इस वर्ष जो है वो कनाडा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब कनाडा जो है वो कनाडा सिकस में जो है इस आयोजन का आयोजित किया गया है। चलिए देखते हैं हम इसके बारे में पूरा मामला को। इसमें जेलेंस्की को भी इनवाइट किया गया है। तो देखते हैं पूरा मामला। इनके नए राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ये बैठक कर रहे हैं। तो इसमें उन्होंने प्रतिक्रिया दी कि इसमें रूस और चाइना को जो है इस बैठक में G7 के मेंबर में जो है वो शामिल कर लेना चाहिए। पहले जो रूस था वो इसका मेंबर था, लेकिन जब उन्होंने यूक्रेन के क्रीमिया पे अटैक किया था 2014 में, तब से उसे G7 के मेंबर से जो था वो हटा दिया गया। उस समय ट्रंप जो है वो दोष लगाते हैं कि उनको हटाने के पीछे जो है वो ट्रूडो और बराक ओबामा जो कि उस समय के प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। तो वो बता रहे हैं कि इनका हाथ है सबसे ज़्यादा उन्हें हटाने का G7 के मेंबर G8 के मेंबर से। ठीक है, चलिए देखते हैं हम कि पूरा मामला क्या है। ये जो कि G7 का मेंबर है जो कि चल रहा है बैठक कनाडा में। देखते हैं कि G7 के मेंबर जो है उसमें 7 मेंबर कंट्रीज होते हैं जो कि 30% जो है वो ग्लोबल GDP को अपने पास रखते हैं। ठीक है, जिसमें से वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो 1/10 भाग उनके पास है। 2014 में जो है वो रसिया को हटाया गया जब उन्होंने क्रीमिया के ऊपर अटैक किया था यूक्रेन में। ठीक है, तब इसे G7 के मेंबर से जो है वो हटा दिया गया। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इसे G7 के मेंबर में जो है G8 या G9 बना देना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं हम इसके बारे में। देख सकते हैं कौन कौन से मेंबर कंट्रीज़ हैं। तो G7 में यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान जो थे इसके मेंबर हैं। ठीक है, सभी देश जो हैं वो इस बैठक में हर साल भाग लेते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि ये एनुअली ग्लोबल रूप से जो भी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चैलेंजेस आते हैं इसको समाधान के लिए ये सब हर साल जो है वो इस G7 समिट को अलग अलग देशों में इसको ऑर्गेनाइज कराते हैं। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि जो नॉन मेंबर कंट्रीज़ हैं उसको भी इनवाइट किया जाता है जो देश रिप्रेजेंट करता है उसके द्वारा। ठीक है, दिस नेशंस विल इनवाइट टू शेयर पर्सपेक्टिव ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, एनर्जी सिक्योरिटी एंड रीजनल पीस फ्रॉम ग्लोबल साउथ, ताकि पूरी देश में जो है वो रीजनल पीस बना रहे। इसके लिए नॉन मेंबर कंट्रीज़ को भी जो है वो इनवाइट किया जाता है इस बैठक में। ठीक है, चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट कि कौन कौन देख रहे हैं कि कनाडा में जो कि इस वर्ष रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क कार्नी वो इस वर्ष होस्ट कर रहे हैं G7 के ग्रुप को। ठीक है, और फ्रांस जो कि इमैनुअल मैक्रों वहाँ पे पहुँचे हैं। जर्मनी से फ्रेडरिक मर्ज जो है वो वहाँ पे पहुँचे थे। इटली से जॉर्जिया मेलोनी, जापान से शिगेरू इशिबा और यूनाइटेड किंगडम से कीयर स्टारमर, यूनाइटेड स्टेट्स से डोनाल्ड ट्रंप आए थे।
ठीक है। और यूरोपीय यूनियन से जो थे उर्सुला ऑन दर लेन एंड एंटोनियो, जो कि इस बैठक में भाग लिए। देख सकते हैं आप इस पिक्चर में सब दिख रहे हैं। और जो कि नॉन मेंबर कंट्रीज़ हैं जो कि इस G7 के बैठक में भाग लिए हैं कनाडा में, तो इंडिया से नरेंद्र मोदी को भी इन्वाइट किया गया था, ऑस्ट्रेलिया से एंटोनी एल्बनीज़ को इन्वाइट किया गया था, ब्राज़ील से लुइज यानी लूला डी सिल्वा को जो कोई इन्वाइट किया गया था, मैक्सिको से क्लॉडियस सिनबॉम को इन्वाइट किया गया था, साउथ अफ्रीका से क्रिल रामपोसा को, साउथ कोरिया से ली जी मुयुंग को जो कि वहाँ पहुँचे हैं G7 के बैठक में, यूक्रेन से व्लादिमीर जेलेंस्की जो हैं वो इस बैठक में पहुँचे हैं। चलिए देखते हैं हम आगे ये सब पिक्चर्स जो कि नॉन मेंबर कंट्रीज़ भी हैं और मेंबर कंट्रीज़ भी हैं जो कि G7 में भाग लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं नरेंद्र मोदी कभी इनको पीछे तो नहीं देखे थे आज तक, लेकिन आज G7 के मेंबर जब कनाडा में होस्ट कर रहा है तो वहाँ पे देखने के पीछे हैं खड़ा। यहाँ पे जॉर्जिया मेलोनी है आगे और यहाँ पे मोदी जी। ठीक है, चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट। अच्छा, ट्रम्प जो है वो क्यों बोल रहे हैं कि G7 को G8 या G9 मेंबर हो जाना चाहिए, G9 मेंबर कंट्रीज हो जाना चाहिए। उनके द्वारा बोला जा रहा है कि जो कि रसिया और चाइना जो हैं, रसिया तो पहले से मेंबर था लेकिन वो दे रहे कि बराक ओबामा और ट्रूडो जो हैं उसे बाहर निकालने में भूमिका निभाएं। ठीक है, बताया जा रहा है, ट्रम्प के द्वारा कहा जा रहा है कि कलरगी 16 जून अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ग्रुप ऑफ शिखर सम्मेलन में जो अपने समय की शुरुआत या सुझाव देकर कि रूस और चीन को भी इस संगठन में हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि रूस और चीन को इस G7 के मेंबर में होना चाहिए। ठीक है, कनाडा के सिस्कस में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे ट्रंप ने कहा कि रूस और चीन को भी इस समूह में का सदस्य बनाया जाना चाहिए। इस दौरान वह दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के इस समूह के निकाले जाने वाले पर पुतिन को सहानुभूति दिखाते हुए नजर आए। यानी कि वो बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि पुतिन जब इस मेंबर कंट्री से निकाले गए तो उन्हें काफ़ी दुख हुआ। ठीक है, और उसके प्रति सहानुभूति जताने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट कि ट्रंप ने इस दौरान कहा कि अगर रूस को इस समूह से बाहर नहीं किया गया होता तो रूस यूक्रेन जो कि अभी युद्ध चल रहा है वो युद्ध भी नहीं होता। ये ब्लेम कर रहे हैं उन सदस्यों को जो उस समय जैसे कि बराक ओबामा और ट्रूडो। ठीक है, और यह युद्ध कभी शुरू नहीं होता। वहीं ट्रंप ने एक बार फिर रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के लिए पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को दोषी ठहराया। ठीक है, चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट। G7 के मेंबर में ट्रंप ने भाग लिया। पुतिन का अपमान ट्रंप ने कहा कि G7 पहले G8 हुआ करता था। बराक ओबामा और ट्रूडो रूस को इसमें नहीं रखना चाहते थे। वो बोल रहे हैं कि बराक ओबामा और ट्रूडो जो हैं वो रूस को जो है वो इस मेंबर कंट्रीज़ में नहीं रखना चाहते थे। और मैं कहूँगा कि यह एक गलती थी, यानी डोनाल्ड ट्रंप उसे सरेआम गलती ठहरा रहे हैं कि मुझे लगता है कि उन सब कंट्रीज़ को यानी कि चाइना और रसिया को जो है उसे अब शामिल कर लेना चाहिए। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट कि अगर रूस इसमें शामिल होता है तो अभी युद्ध नहीं हो रहा होता। अभी युद्ध का जिम्मेदार जो है वो इसे ठहरा रहे हैं कि रसिया को G7 के मेंबर से नहीं हटाना चाहिए। ट्रंप ने आगे कहा कि पुतिन जब G8 से बाहर निकाले गए तो उन्हें बहुत अपमानित महसूस हुआ। ठीक है, उन्हें सहानुभूति जताते हुए दिख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट। रूस को किया गया था बाहर। बता दें कि 1997 से 2014 के दौरान जो है G8 का समूह हुआ करता था जिसमें रसिया भी हुआ करता था। ठीक है, रूस को इस समूह का प्रमुख सदस्य था। हालांकि 2014 में यूक्रेन पर आक्रमण कर क्रीमिया को कब्जा करने के बाद रूस को इस समूह से निष्कासित कर दिया गया।
फिलहाल कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, जर्मनी, अमेरिका और ब्रिटेन जो है वो इसका हिस्सा हैं, ठीक है, G7 का। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट। ये जो बराक ओबामा हैं जो कि उस समय प्रेसिडेंट हुआ करते थे, और ये रहे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, सॉरी यानी कि पुतिन, ठीक है। तो ये उस समय G8 का मेंबर हुआ करते थे और वो भी इस तरीके से पार्टिसिपेट करते थे एनुअली रूप से, ठीक है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। इसमें G7 के मेंबर जो 2025 में कनाडा में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसमें ये बैठकें चल रही थी सभी मेंबर के द्वारा जो कि उस मेंबर कंट्रीज़ का हिस्सा है। थैंक यू, आज का न्यूज़ इतना ही था।